जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स। शुरुआत तो सुबह के टाइम से होगी थी, पर वीडियो को अभी एडिट कर रही हूँ और आप लोगों तक आज ही पहुँचा दूँगी। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग नए मेरे साथ जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पे प्यारा सा लाइक करके जाइएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैं प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्यारा सा खूबसूरत सा जो नज़ारा है वो। और आजकल नए पत्ते आ रहे हैं और पत्तों के साथ साथ फूल भी खिल रहे हैं। ये देखिए नीचे वाले पेड़ पे भी फूल खिले हैं और ये जंगली पौधा कैंथ है, जिसके कि हम काले काले मीठे मीठे फल खाते हैं। वो वही कैंथ है जिसमें कि सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल निकले हैं। और इस बार ये फूल ना बहुत जल्दी निकल गए हैं। और ये देखिए इस साइड को कितना प्यारा लगता है ना। ये जो सीढ़ी नुमा खेत है वो ऐसे लगते हैं कि मानो छोटी छोटी ना लाइनें दी हो, मोटी मोटी सी। ये देखिए इस साइड को भी और ये देखिए इस साइड को भी। और मैं हूँ आज बकरियों के पास और मैं हूँ बॉडी के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई हूँ, इसका क्या रीज़न है तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पहले आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करते हैं। चलिए पहले आज हमने क्या बनाया क्या खाया वही शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। और कल वाला जो ब्लॉग था ना मेरा, उसमें आप लोगों ने ट्राईपॉड को लेकर के बहुत सारे कमेंट किए हैं। और मेरे भैया हैं जो कि हमारे बड़े भाई हैं और वो उत्तराखंड दिल्ली से हैं। तो दिल्ली में रहते हैं, बाकी घर उनके उत्तराखंड में। तो वो कह रहे थे कि बच्चों का काम है कृष्णा, बड़ों का नहीं है। तो भैया मुझे 100% विश्वास है, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे का काम नहीं है, वो बड़े का काम है। और जिसने भी किया है क्यों किया है, मैं किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि चोरी चोरी होती है, वो चाहे लख की हो या कख की हो, पर नाम उसका चोरी होता है। चलिए उस बात को रहने देते हैं, पहले बताते हैं आपको क्या खाया हमने क्या किया। तो फ्रेंड्स आज हमने लंच के लिए बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी। और ये कद्दू की जो सब्ज़ी है ये मैंने पहले ही उबाल के रखी थी, कुकर में 2 सीटी दी। छीला कद्दू और फिर कुकर में रखा, 2 सीटी लगाई और उबल के जब वो ठंडा हो गया तो फिर मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। क्योंकि ये जो कद्दू है ना, ये पिछला जो हम स्टोर करके रखते हैं सर्दियों में, आपको तो पता ही होगा लोगों के घरों में अक्सर देखने को मिलेंगे, पहाड़ी घरों में जहाँ भी जाएंगे बाहर कद्दू रखे होते हैं। तो ये वही कद्दू था। ये देखिए जो मैंने कुकर में इसको सीटी लगाई थी और ये उबल चुका है, खाली उबाला था बस। इसमें बड़ी इलायची, हल्दी और नमक डाल के, ये देखिए बहुत ही अभी से टेस्टी लग रहा है। बाकी खाने के बाद कितना टेस्टी होगा ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे तड़का कर रही थी और तड़का भी बिल्कुल सिंपल सा तड़का करूँगी। ज़्यादा मसाले और ज़्यादा इसमें छौंक नहीं लगाऊंगी, यानी कि ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, ज़्यादा तेल भी नहीं डालूंगी। और इसमें मैंने सूखी मिर्च डाली है, पाउडर डाला है मिर्च, प्याज और लहसुन नहीं डालती हूँ आजकल क्योंकि गर्मियाँ होने लगी है, जीरा और मेथी, बस ये 4 चीज़ों से ही कद्दू बड़ा टेस्टी लगा। सच में बहुत स्वादिष्ट बना था। और ये ना होता ही है जब कहीं सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो अचानक से सब्ज़ी मिल जाए और वो भी घर की ऑर्गेनिक सब्ज़ी, तो कितना टेस्टी लगता है। और ये लास्ट कद्दू था बचा हुआ और इसको मैंने तड़का देने के बाद में फिर हमने आज इसी के साथ में लंच किया। और सच में बहुत ही प्यारा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। कुछ इसमें बच गया तो वो मैंने रख लिया कि जब बच्चे आते हैं ना शाम को तो वो तड़के खा लेंगे जब स्कूल से आते हैं तब। और ये हमारे लिए बस यही बनाया था मैंने आज लंच में। और साथ में थे चपाती, जिसे कि हमारी गाँव की भाषा में बोलते हैं फुलके। तो कैसी बनाती हूँ मैं सब्ज़ी बताना मुझे, बस ऐसे ही बना लेती हूँ, मुझे जो भी मिलता है ना मैं बना लेती हूँ। अभी मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ और आंखें फाड़ फाड़ करके चारों तरफ देख रही हूँ और मेरी आंखों में दर्द होने लगी सच्ची में। क्योंकि कल मैं पशुओं के पास नहीं आई थी, बकरियों के पास कल था चेतन। और हम अकेले नहीं आते हैं, जब भी आते हैं ना तो गांव के और लोग भी हमारे साथ में होते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो जो हमारे साथ में कल थे ना वो आज आए हैं, पर उन्होंने आज अपनी बकरियां नहीं छोड़ी और मैंने अपनी बकरियां छोड़ी है। इस साइड को है, ये देखिए दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी। और मैंने इसी साइड को लगाई है क्योंकि ये ना जो ये वाली साइड है ये खतरनाक है। और ये जो चील के पेड़ है ना, इससे नीचे को ढाक लगता है, ढाक जैसा एरिया। और वहाँ पे
कहते क्या है, वहाँ पे होता है बराग बैठा हुआ 24 घंटे। तो आजकल वैसे भी कहते हैं जब नई पत्तियाँ आती है ना तो वो आता ही आता है। और हमारे जो पड़ोसी है उनकी बकरी को मारा, यानी कि छोटी सी बच्ची थी वो 3 महीने की, और उनको पता भी नहीं लगा कि वो कहाँ से उठा करके ले गया। जब वो ना बच्चे साइड में बैठे थे, जब वो अकेले ही थे, तो जब बकरियां ना सारी बकरियां भाग करके उन्होंने देखा होगा, उनके सामने से उठाया होगा, तभी उनको पता चला। तब जब वो बकरियां ना उन बच्चों के पास गई तो तब देख रहे, तब गिनने लगे कि कितनी बकरियां हैं। फिर देखा कि उसमें से ना एक बच्ची नहीं है बकरी की। फिर इन्होंने बहुत ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, और मैं उस टाइम घास लेने गई थी। जब घर में गई तो मुझे बोला कि बकरियां आ गई है सब, पर एक बच्चा नहीं आया हुआ है। तो हमने उसके बाद में काफ़ी ढूंढा उसको, यहाँ तक आए हम, पर हमें कहीं भी नहीं मिली। क्योंकि जो बराग होता है ना, वो बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली बच्चों को या अपना शिकार मुँह में उठा करके ले जाती है ना, उसी तरह से ना वो छोटे बच्चों को मुँह में उठा करके ले जाता है। और उसने ना पता नहीं कहाँ ले गया। और इससे नीचे तो हम जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे ना मुझे दिन को भी डर लगता है झांकने को भी। तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा जब उसने वो उठा ली। तो सामने ही बाघ का अटैक, आंखों के सामने बकरी उठा करके ले गया, और इनको ना पता भी नहीं चला, क्योंकि बच्चे थे, खेलते रहे होंगे या कुछ भी करते होंगे। अब हम भी है, अगर हमारे सामने कोई आ जाए तो हमें भी डर लगता है। तो ले गया, और आज वो लेकर के नहीं आए। तो दुख होता है कि हम ना, जब भी हम घर से आते हैं ना तो कहते हैं ना कि सर पे कफन बांध के आते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हमने 4 बकरियां लाई है और ये 4 की 4 घर में जाएगी, सेफ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कब क्या हो जाता है कोई पता नहीं लगता। और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में ना अगर उसका परिणाम 0 मिले तो बहुत दुख होता है। और डर के मारे ना मैं, पता क्या बोल रही थी अपनी माँ को, मैं बोल रही थी कि माता जी ये जो ना हमारे पास बकरियां हैं ना, प्लीज़ इनको बेच दो। तो मेरी माता जी बोल रहे थे कि क्यों। मैंने बोला माता जी अगर देखो नुकसान हो गया ना, या मेरे सामने से हो गया, किसी और के सामने से हो गया, तो फिर ना बहुत बुरा लगता है यार। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, सुबह से लेकर के शाम तक इन्हीं के पीछे रहते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि खाना खाने का टाइम ना अगर हमारा 1 बजे का है ना, तो हम 2 बजे लंच करते हैं, 2:30 बजे लंच करते हैं। क्यों? इन पशुओं के पीछे करते हैं, इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं दिन रात। सुबह उठने का पता नहीं होता, रात को सोने का पता नहीं होता। सबसे पहले इनकी केयर करनी पड़ती है, और उस केयर करते करते अगर हमें घाटा हो जाए तो कितना बुरा लगता है। तो मैं, माता जी बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं करना यार, क्योंकि सोचा ही होता ही है, हर एक चीज़ सोचते ही हम कि चलो हमने ये कमाया है, अगर इसको हम बेचेंगे कल को तो हमें इससे ये वाली आमदनी होगी, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, सोचता ही रहता है इंसान। पर इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। और सच में मुझे बहुत दुख लगा जब बकरी को बाघ ने उठा लिया, उसने अटैक किया। पिछली बार भी यहाँ पे ना इस झील के पास ना पता नहीं कितने, मैं ये नहीं बोलती, कम से कम 10-20 केस मेरे सामने सामने हुए इस वाली झील के पास। क्योंकि यहाँ से ना नीचे को बस 1 कदम है और उससे नीचे को खाई है। तो उसको पता होता है कि पशु जब भी आएगा तो यहीं से आएगा और रास्ता यहीं से है, तो वो यहीं कहीं बैठा होता है, और जैसे ही पशु आता है ना तो वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। पर चलो उसने भी कुछ खाना ही है, पर भगवान तूने उसको ना क्या बकरी बनाया, उसका भोजन कुछ और नहीं खा सकता। देख कितनी प्यारी पत्तियां निकली है, इनको खा लिया कर भाई, क्यों मांस खाता है, मांस मत खाया कर। पर उसको कैसे समझाएंगे हम, है ना। मुझे तो देख के भी डर लगता है, मेरे सामने सामने कई बार आ चुका है। तो सच में बहुत खौफनाक होता है वो डर, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के बाद में फिर ना एक बच्चा होता है बकरी का, उसको पालते हैं हम साल भर उसको पालते हैं, उसके बाद में हमें पैसे मिलते हैं। और अगर बीच में उसको कुछ हो जाए ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमारी इनकम 0। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक है, और बिना ट्राईपॉड की ना वीडियो सच में अच्छी नहीं बनती है। हाथ हम नहीं हिलाते नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों हिल जाते हैं वो हाथ। और अब आदत नहीं रही है, नहीं आदत रही है ना जिस चीज़ की, तो क्या करें, मजबूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी आप सभी को मेरी ओर से। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी मेरी तरह है पशु चराने जंगल में जाते हैं तो अपने पशुओं का, जंगली जानवरों से खासकर बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।